गुणात्मने कि आप सभी गुणों से संपन्न हैं, मन वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य और अंत नहीं। निर्गुण स्वरूप भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। तब नारद की स्त्री सुनकर के भगवान ने कहा कि हे नारद, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए हमारे यहाँ पधारे हैं? निसंकोच होकर हमसे कहो। तब नारद ने कहा कि हे प्रभु, मैंने मृतलोक में मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के दुखों को भोगते देखा। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा करते हो, दया रखते हो, तो कोई ऐसा सुंदर व्रत हो जिसके करने से मनुष्यों के थोड़े ही समय में दुख दूर हो सके। भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत सुंदर बात पूछी। अब मैं एक श्रेष्ठ व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता। और भगवान सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही सुख भोगने पर अंत में नारायण के परम धाम वैकुंठ को मोक्ष प्राप्त कर जाता। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर नारद ने कहा कि हे प्रभु, किम फलम किम व्रतम किम विधानम, कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, और यह व्रत किस दिन करना चाहिए, सब कुछ विस्तार पूर्वक कहो। तब भगवान ने कहा कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, सौभाग्य तथा संतान को संतान देने वाला और सब स्थानों पर विजयी प्राप्त कराने वाला, किसी भी दिन श्रद्धा के साथ धर्म परायण होकर ब्राह्मण और बंधुओं के साथ भगवान की पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य केले के फल, घी दुख इत्यादि लेकर के भगवान की अन्य सामग्री को लेकर भक्ति भाव से पूर्ण होकर के भगवान को भोग लगाए। उसके बाद बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात और रात्रि में नाम संकीर्तन आदि का आयोजन करता हुआ अपना समय व्यतीत से भगवान का भक्त करने पर मनुष्य के सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और अंत काल में नारायण के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त होंगे। सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये चढ़ा देना सीता।